कल जैक सोफिया और सारा के घर आया था कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए। लेकिन जैक को अपने घर जाना था। शाम होते ही मौसम खराब हो गया। जैक बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बारिश ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जैक ने फैसला कर लिया था कि वो अपने घर जा रहा है। पता नहीं बारिश कब रुकेगी। बारिश इतनी तेज़ नहीं जो जैक अपने घर जा ना सके। जैक ने सारा और सोफिया को बताया कि वो जंगल के रास्ते अपने घर जाएगा, जिससे वो 20 मिनट पे घर पहुंच जाएगा। अगर वो रोड से जाएगा तो उसे 1 घंटा लगेगा। सोफिया ने कहा, जैक, तुम जिस जंगल की बात कर रहे हो, तुम्हें पता है वहाँ सूरज डूबने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। सोफिया ने बताया कि वहाँ एक ईवी नन का चर्च है। कहते हैं रात में नन उस चर्च में आती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा रहता है। जिसे भी वो उस चर्च के पास देखती है, वो उसे उसी हथौड़े से मारती है। जैक को लगा सोफिया उसे डरा रही है। जैक ने कहा, देखो सोफिया, मुझे डराओ मत। मुझे पता न है ईवी नन मर चुकी है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैक स्कूटर में बैठ गया। सोफिया ने कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, लेकिन रोड से जाना, जंगल से नहीं। जैक ने कहा, ठीक है। सारा ने कहा, मैं और सोफिया कल तुम्हारे घर आएंगे। सोफिया और सारा उसे डराने लगी। वो जैक से कहने लगी, ईवी नन तुम्हारा वहाँ इंतज़ार कर रही है। जैक वहाँ से चला गया। जैक थोड़ी ही दूर पहुँचा था कि बारिश तेज़ होने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने थोड़ी दूर जाने के बाद स्कूटर रोक दी। जैक थोड़ा कंफ्यूज है कि वो कहाँ से अपने घर जाए, रोड से या जंगल के रास्ते। जंगल से जाने के लिए सोफिया और सारा ने मना किया था। रोड से जाने में आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा और अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद जैक ने फैसला किया कि वो जंगल के रास्ते अपने घर जाएगा। और फिर जैक जंगल के रास्ते आगे बढ़ गया। इससे पहले वो इस रास्ते कभी नहीं गया। ये बेवकूफ़ी उसे कहीं भारी न पड़ जाए। जैक ने स्कूटर को वहीं खड़ा कर दिया। तभी वहाँ जैक को कोई हलचल महसूस हुई। जैसे जैक को लगा वहाँ उसके साथ कोई और भी मौजूद है। दिखाई तो कोई भी नहीं दे रहा है। कहीं कोई जानवर तो नहीं। ये सब सोच ही रहा था, तभी किसी आवाज़ ने जैक को डरा दिया। जैक ने पलट के देखा तो उसका स्कूटर गिरा हुआ था। किसी ने उसका स्कूटर गिरा दिया था। जैक स्कूटर के पास जाके बोला, कौन है यहाँ? किसने मेरा स्कूटर गिराया? तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी इन सब हरकतों से डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन जब जैक को उसका जवाब नहीं मिला तो जैक ने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। जैक इस जंगल के रास्ते अपने घर नहीं जाना चाहता। वो रोड से होते हुए अपने घर जाएगा। अब ये क्या मुसीबत है? ये स्कूटर स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? मैंने स्कूटर वहीं खड़ा करना ही बेहतर समझा। आज रात जैक को इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी। इस जंगल में बहुत अंधेरा है और जैक भी अकेला है। जैक को अब डर लगने लगा है और बारिश भी तेज़ हो रही है। सर छुपाने के लिए उसे कोई जगह ढूंढनी होगी, वरना वो बीमार पड़ सकता है। जैक को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इस जंगल में अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। जंगल की खौफनाक आवाज़ उसको डरा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद आखिर जैक को वो पुराना चर्च मिल गया, जिसके बारे में सोफिया ने बताया था। जैक अंदर जाकर उस चर्च को देखने लगा। उसको देखकर लग रहा था कि वो चर्च नॉर्मल नहीं है। के चारों तरफ कब्रें बनी हुई थी, या यूँ कहें कब्रिस्तान के बीच एक चर्च बना हुआ था। पूरे जंगल में सिर्फ यही जगह थी कि बिना भीगे यहाँ पूरी रात गुजार सकते हैं। उस चर्च को अंदर से देखना चाहता था, लेकिन चर्च का दरवाज़ा इस तरह से बंद था जिससे कोई अंदर ना जा सके। तभी जैक को सोफिया और सारा की बात याद आई कि जंगल में एक चर्च है जो ईवी नन का है।
वो रात में यहाँ आती है? कहीं सोफिया की बात सच न हो जाए। इसलिए जैक यहाँ से जा रहा है। उसको रात गुजारने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। इसलिए जैक चर्च से बाहर आ गया। फिर उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि उसके सामने से कोई निकला हो। जैक हर तरफ देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जैक आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। वो कुआं वीरान पड़ा था। जैक उस कुएं को देखने लगा। वो कुआं पूरा काला पड़ चुका था। तभी कुएं के अंदर से आवाज़ ने जैक का ध्यान अपने तरफ खींचा। जैक कुएं के अंदर देखने लगा। तभी आवाज़ और तेज़ आने लगी। जैक का शक यकीन में बदल गया कि उस कुएं में कोई ज़रूर है। अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैक इस बात से बेखबर है कि उसने कुएं के पास जाके ठीक नहीं किया है। एक बड़ी मुसीबत वो अपने साथ लेकर आया है। लेकिन जैक का डर अब दूर होने लगा है, क्योंकि उसे कुएं के अंदर कोई भी नहीं दिखा और इस जंगल में भी उसे कोई नहीं मिला। लोगों ने इस जंगल के बारे में झूठी अफवाह फैला रखी है। इस जंगल में आना और चर्च में जाना बिल्कुल सेफ है। इसलिए जैक आज रात उस चर्च में गुजारेगा। उसने सोचा कि चर्च की सीढ़ियों पे बैठकर आराम कर ले, और वो सीढ़ियों पर बैठकर आराम करने लगा। उसे नींद आ गई और वो सो गया। जोरदार बिजली कड़की और पूरा माहौल बदल गया। चर्च में बिल्कुल अंधेरा हो गया। क्रॉस का निशान उल्टा हो गया। लगता है ईवी नन का आने का टाइम हो गया है। लगता है जैक गलत वक्त पर सो गया है। अब क्या होगा जैक का जब नन जैक को चर्च की सीढ़ियों पे सोता हुआ देखेगी? ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।